मस्ती की पाठशाला, बेस्ट वाइब, मस्ती की पाठशाला, फील अलाइव, मस्ती की पाठशाला। हाय एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। मैं आपका होस्ट इमरान नोटी बॉय। आज हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जो कि नेशनल प्लेयर भी हैं और आलिमा भी हैं। हमारे साथ में है रज़िया जी। रज़िया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी मस्ती की पाठशाला में। रज़िया जी, जैसे कि आपका लिबास देख के लग रहा है कि आप बाशरे और आप एक ऐसे लिबास के साथ बैठे हैं कि आपके तारुफ की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम अपनी ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि रज़िया हमारी आलिमा हैं और इसके साथ साथ ये नेशनल प्लेयर भी रह चुकी हैं। तो रज़िया, जैसे अभी हमें पता चला है कि आप नेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं और उसके साथ साथ आपने आलिमात भी कोर्स किया हुआ है, तो ये एकदम इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे आए? पहले तो आपका बहुत-बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने ये मुझे मौका दिया। और जैसा कि आपने अभी पूछा कि मैं पहले नेशनल प्लेयर थी, फिर आलिमा कैसे बनी, तो उसका सफ़र बहुत मुश्किल रहा। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाता है कि अल्लाह जिसे चाहे अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर आए और जिसे चाहे रोशनी से अंधेरी की तरफ लेकर आए। तो शायद ये अल्लाह की मैं चुनिंदा बंदियों में से वो बंदी हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस उम्मत मुसलमान में चुना कि मैं अल्लाह के दीन की खिदमत कर सकूँ। और अल्लाह ने मुझे चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़े शर्फ़ की बात है कि अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया जो उलमाओं को मिलता है, जो नबियों को मिला, जो सहाबाओं को मिला। तो अल्लाह ने मुझे चुना, ये बहुत बड़ी मेरे लिए रज़िया, ये वाक़ई बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने आपको चुना है वो इल्म के लिए जो इल्म आखिरत तक काम आएगा। जी। तो रज़िया जी, मुझे एक और चीज़ पता करनी थी, क्योंकि जो आपका प्लेटफ़ॉर्म था, जो आपने चुना था, मोस्टली क्या होता है, बच्चे अपने तालीमी मेयार के अंदर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है और आपने स्पोर्ट्स को चुना। तो ये इतना मुश्किल भरा सफ़र था, आपने स्पोर्ट्स किया और आप नेशनल प्लेयर भी रहे और एकदम आपने ये सब ड्रॉप करके और आलिमा बने, इसका क्या रीज़न था? देखिए, जैसा मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स भी कोई मतलब ईज़ी अपॉर्च्युनिटी नहीं होती है। और मैं जब स्पोर्ट्स में थी तो मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं। जैसे कि मैं सुबह से लेकर शाम तक ग्राउंड में रहती थी, जी। है ना? खुद को मैं थकाती थी कि नहीं, मुझे ओलंपिक तक जाना है, ठीक है? और कुछ मैंने फैमिलीज़ ऐसी देखी हैं कि जो अलाउड नहीं करती हैं लड़कियों को, ख़ास तौर से जी, मुस्लिम में। जी। है ना? लेकिन मेरे घरवालों ने बहुत मेरे सपोर्ट किया, मेरे भाई ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि ऑल्सो बीपीएड मेरे भाई करे हुए हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ को समझा कि नहीं, आगे बढ़ना चाहती है बहन तो उसको आगे बढ़ाएँ, बेटी आगे बढ़ना चाहती है तो उसको बढ़ाएँ। तो फिर बस मंज़िल की तरफ मैं जा ही रही थी, फिर अचानक ज़िंदगी ने करवट बदली और अचानक से एकदम रुख मुड़ गया कि अल्लाह ने मुझे अपने इल्म के लिए चुना, अपने दीन के लिए चुना। तो शायद हम अक्सर सोचते हैं कि ये पूरा घर नमाज़ी नहीं है, लेकिन ये नमाज़ी कैसे निकल गई। तो ये चीज़ तो बहुत पहले से आ रही है, यानी 1400 साल पहले से चलती आ रही है। जैसे कि सहाबाओं के घरों में क्या होता था हुँ। कि कोई कोई भी इल्म वाला नहीं है, कोई भी क्या कलमे वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह उन्हीं के घर में से एक नबी को पैदा कर देता था, है ना? सहाबाओं को पैदा कर देता था। तो शायद अल्लाह ने मुझे भी वही एक नमूना बनाया है इस उम्मत के लिए। तो रज़िया जी, मोस्टली आपके जो स्पोर्ट्स में खेल थे वो क्या थे? मेन आपका क्या स्पोर्ट्स था जिसमें आप देखिए महारत हासिल किए हुए थे? देखिए, वैसे तो ओवरऑल मेरा सारा ही स्पोर्ट्स जो था मैं उसमें हुँ। ही बेस्ट करती थी। जैसे? जैसे जेवलिन हो गया, शॉट पुट हो गया, डिस्कस थ्रो हो गया। हुँ। हम ये मंडी हाउस में है, छत्रसाल स्टेडियम, हमारी जी, जी। प्रैक्टिस वहाँ रहती थी। जनकपुरी में है बेसबॉल के लिए, लेकिन जो मैंने नेशनल प्लेयर में जिसमें बनी वो बेसबॉल था, बेसबॉल। जिससे अक्सर बच्चे नोबिता के नाम से जानते हैं, जो जी, जी। नोबिता खेलता है बेसबॉल वो। हुँ, हुँ। तो हम मणिपुर गए, वहाँ पर हमारी सेकंड पोजीशन आई, प्लस हमें 20,000 रुपीज़ हमको चेक मिला, प्लस हमारी मैरी कॉम से भी मीट हुई थी वहाँ पर अच्छा, मैरी कॉम से अल्हम्दुलिल्लाह। भी मिले हैं आप? मैरी कॉम से भी मिले थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उसके हुँ। जो बॉक्सिंग के जो जगह थी जहाँ वो प्रैक्टिस करती जी, थी, जी। बाकायदा हमने वो चीज़ भी एक्सप्लोर अच्छा। करी। हुँ। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला था उस वक़्त। तो रज़िया जी, जो ये आपका सफ़र था स्पोर्ट्स का और ये सीधा एकदम आलिमा पे अब आप आए हैं, तो याली ज़िंदगी बेटर थी या वाली ज़िंदगी बेटर थी आपके लिए? देखिए, जिस फ़ेज़ में हम चल रहे होते हैं ना, वो ज़िंदगी हमको अच्छी लगती हुँ। है ना? लेकिन कंपेयर टू स्पोर्ट्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मतलब जो स्पोर्ट्स था, वो
मुझे सुकून नहीं देता था। यानी अल्लाह ताला खुद फरमाता है ना कि मेरे ही ज़िक्र से सुकून मिलता है। तो मुझे सुकून नहीं मिलता था। हाँ, मैं मेडल्स लाती थी, अभी भी 80-90 मेरे सर्टिफ़िकेट्स रखे हुए हैं और मेडल्स भी मैंने बहुत जीते, बहुत अल्लाह ने कामयाबी दी थी स्पोर्ट्स में। तो वहाँ सुकून नहीं था, वहाँ एक ऐसा रहता था भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी, थकान वाली ज़िंदगी। अब ये गेम ख़त्म हो गया तो उसके बाद ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? लेकिन अब कंपेयर टू मैं उससे करूँ तो अब की लाइफ़ यानी दीन को सीखने के बाद लाइफ़ ऐसी है कि सुकून है। अगर मेरे पर कोई आज़माइश आती है, जी, तो मुझे पता है कि मुझे उस पर सब्र करना बेशक। है ना? जैसे पहले मैं हार जाती थी, ऐसा कम होता था कि मैं हार जाती थी, तो मुझे दुःख होता था कि मैं क्यों हार गई? क्या कमी रही? क्यों ऐसा हो गया? खुद में ही मलाल हुआ करता था। काश अल्फ़ाज़ आ जाता था। लेकिन अब वो चीज़ ऐसे नहीं होती है, वो काश अल्फ़ाज़ ख़त्म हो गया खत्म हो मेरी गया है। ज़िंदगी से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे कि रज़िया आपका स्पोर्ट्स में था, तो वो अभी जैसे आप बाशरे हैं और उस वक़्त आपका क्या लिबास हुआ करता था? मैं सच बताऊँ तो जी। मुझे वियर करने नहीं आते थे जो इंडियन क्लॉथ्स होते हैं। जी, जी। मैं शॉर्ट्स ही पहनती थी, जी, जी, शॉर्ट्स जी। पहनती थी, टी-शर्ट रहती थी, वही जो जी, जी, नॉर्मली जी, स्पोर्ट्स जी। में रहती है। तो मैंने धीरे-धीरे अपने आप को ढाला दीन की तरफ। कैसे? जैसे मैं अक्सर कैसे जाती थी, मैं तालीम में जाना शुरू कर दिया था मैंने। जी। तो मैंने वहाँ सीखा कि थोड़ा पर्दा करना चाहिए, जी, जी, ऐसे जी। इन्वॉल्वमेंट होता है दीन में। तो मैं नीचे शॉर्ट्स पहनी हुई हूँ जी, और ऊपर जी। से स्कार्फ़ पहन रखा अच्छा, है। अच्छा, तो अच्छा। मुझे लगता था शायद सर ढकना ही अल्लाह को राज़ी करना होता है। बिल्कुल, तो सब एक लोग मुझे गली में देखते थे हुँ। कि ये क्या कॉस्ट्यूम पहन रखा है, मतलब सर ढक हुँ। रखा है और नीचे शॉर्ट्स पहन रखे हैं। लेकिन मुझे इल्म नहीं था इस चीज़ बिल्कुल, का। बिल्कुल, क्योंकि अब वो हाँ, बात अलग है, पहले की बात हाँ, अलग थी। हाँ। बिल्कुल। तो बस अच्छा, ये तो आपका सफ़र चलता आया है और अभी जो आप जिस मुकाम पर हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आपने आलिमा का कोर्स किया है? क्योंकि एक समाज के अंदर एक ये बुराई ही कहूँगा मैं, हमारे घरों के अंदर कहा जाता है कि तू मुल्ला मौलवी बन जाएगा, हुँ। क्या कमाएगा, हुँ, हुँ, क्या हुँ। घर चलाएगा, क्या खर्चे होंगे, इमाम बन जाएगा, 8,000 10,000 सैलरी मिलेगी और ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे इमामों को हमारे मदरसों के अंदर तनख्वाह वैल्यू नहीं है उनकी। रो-रो के दी जाती है। बिल्कुल। उनका जो सालाना खर्च है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। जो खर्चे हमारे एक-एक टूर पर, घूमने जाने पर, हमारे घर के अंदर होने वाले प्रोग्रामों पर खर्च हो जाता है, उससे भी कम हम अपने इमामों को सैलरी देते हैं। तो हुँ। कहीं ऐसा माहौल मिला कि आपको कहीं फेस करना पड़ा हो कि आलिमात कर लोगी, कहीं नौकरी लगी, नहीं लगी, आगे कुछ बन पाए, नहीं बन पाए? क्योंकि मेल के लिए बहुत प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, बिल्कुल। समाज की एक बुरी बुराई है, तो आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ा? देखिए, ज़्यादातर हमारे मुआशरे में ये माना जाता है कि लड़कियाँ जॉब नहीं करती हुँ। या फिर वो कमाएँगी नहीं, जी, है ना? जी। ये बनी हुई है सोच। सेकेंडली आपने बोला मेल, तो ऐसा नहीं है, दोनों ही चाहे फीमेल हो या फिर मेल हो, दोनों ही को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने बोला कि लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते हैं दीन सिखाना, तो उसकी वजह मुझे ऐसा लगता है कि ये है कि लोगों ने आज जैसे डॉक्टर एक फ़ील्ड है ना? टीचर एक फ़ील्ड है, तो आलिम को भी एक फ़ील्ड समझ लिया, यानी कमाने का ज़रिया, है ना? तो हमें इस सोच को बदलना है कि वो एक्चुअल में फ़ील्ड नहीं है, वो कमाने का ज़रिया नहीं है, बल्कि वो तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम दीन को सीखें कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, कुरान हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह के नबी हमसे क्या कह कर गए। तो जन्नत ऐसे ही नहीं मिल जाएगी, अल्लाह ऐसे ही नहीं राज़ी हो जाएगा, है ना? तो हमको उसको फ़ील्ड नहीं समझना है, उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझना है कि अल्लाह ने कुरान जब उतारा है तो उसमें हम समझें। आलिम का मतलब क्या होता है? जानने वाला। तो कुरान को भी हमें जानना है। तो जो कुरान को जान गए गोया कि वो आलिम ही हो गया ना, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। ख़्याल से। जी, जी, क्योंकि जी। हर एक आलिम के पास डिग्री हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक मोमिन का आलिम बनना ये ये ज़रूरी है, ज़रूरी यानी है। जानने वाला जी, कि जी। अल्लाह हमसे क्या कहना चाह रहा है। तो बस मुझे इसलिए लगा कि लोगों ने आज ये इनकम सोर्स बना लिया है, आलिम, हाफ़िज़। और दूसरा आपने कहा कि लोग बहुत कम इनकम देते हैं। तो देखिए जिसकी नज़रों में जिस चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है उसको पैसे कम ही दिए जाएँगे। जी, आज जी। हम दुनिया की जॉब्स की बात करें, तो वहाँ वैल्यू है, वहाँ उनके बच्चों को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर है, टीचर को वो सैलरी 40-50 हज़ार क्यों देते हैं? क्योंकि उनके बच्चों के फ्यूचर सिक्योर हो रहे हैं, है ना? डॉक्टर को हम 50-60 हज़ार क्यों दे देते हैं? क्योंकि वहाँ पर हमारा जो रिश्तेदार है यानी मरीज़ वो बच रहा है। लेकिन आलिम में फ़ौरन सौदा नहीं मिलता। अगर आप कोई मसला पूछने गए, तो उसने मसला बता दिया। लेकिन अल्लाह का जो सौदा है, वो जी, उधार है, वो नकद बिल्कुल। नहीं देता। बिल्कुल, अल्लाह बिल्कुल। ताला कहता है कि आप रोज़ा रखो, मैं इसका अज्र खुद दूँगा। तो अब इंसान सोचेगा खुद देगा तो मतलब कब देगा, है ना? तो ये चीज़ आ जाती है कि अल्लाह का सौदा है ना, नकद नहीं मिलता।
वो थोड़ा उधार रखता है क़यामत तक के क़यामत लिए। के बाद वो या क़यामत वाले दिन उसका बस हिसाब यकीन किताब के होगा। मामले हैं सारे यहाँ बिल्कुल, पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो रज़िया जी एक और चीज़ आपके सामने जो रहा होगा, ये जो सफ़र आपने शुरुआत की, तो इसके अंदर आपकी फ़ैमिली का क्या किरदार था? किस तरीके से वालिद-वालिदा, बहन-भाइयों ने रिएक्ट किया? आपने मोहल्ले पड़ोस को कैसे फ़ेस किया? क्योंकि जहाँ आप स्पोर्ट्स खेल रहे थे, नेशनल लेवल पे थे, क्योंकि हर आदमी दुनियावी एतबार से आपको देख रहा होगा, ये बच्ची आने वाले टाइम में नेशनल प्लेयर अवॉर्डेड भी होंगी और आगे और भी बहुत सारे इंटरनेशनल भी खेलेंगे, जी। तो कहीं न कहीं लोगों की उम्मीद बन गई होगी। फिर एकदम आपने अपना तरतीब बदल दिया, आपने आलिमत की, आलिमत करने में भी आपने टाइम लगाया होगा। क्या-क्या कैसे सफ़र रहा? एक बार वो भी बताएँ आप। देखिए, जैसा कि आपने कहा सोसाइटी हमारी या हमारे पेरेंट्स, माँ-बाप, तो ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ी मुश्किलें आई हैं मेरे सफ़र में, क्योंकि एक माँ-बाप बचपन से एक ख्वाब देखते हैं कि बच्चे मेरे आसमान की बुलंदियों को जी, छुएँ, आगे तक जाएँ। तो मैं जा भी रही थी, जी। है ना? तो ऐसा हुआ कि जब मैं ऐसे जा रही हूँ रॉकेट की तरह और फिर मैं अचानक बोलूँ कि नहीं मुझे आलिम बनना है ना? स्पोर्ट्स में नहीं जाना, तो थोड़ा-सा झटका पेरेंट्स को लगता है ना? वो एकदम एग्री नहीं हो पाते हैं कि आप चली जाओ, आप आलिम बन जाओ। लेकिन ऐसा एक वक़्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह दोनों राज़ी हो गए। फिर मुझे महाराष्ट्र के लिए भेजा, रवाना किया, ट्रेन से भेजा अच्छा। और मैं भाई के साथ गई मेरे। तो उनकी ही रज़ामंदी से अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ तक पहुँची। और देखिए कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे डॉक्टरी की कोई वैल्यू नहीं पता, आई मीन बुक्स मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं उसकी वैल्यू नहीं करूँगी, है राइट। ना? मुझे जिस चीज़ का इल्म है मैं उसके ही लिए गाइडेंस कर सकती हूँ सामने वाले को। तो बस यही मेरे माँ-बाप का रहा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और शायद नहीं, उनकी ही मेहनत से आज मैं यहाँ पर हूँ बेशक, कि आज मैं बेशक, आपसे बेशक। आपके सामने बोल पा रही हूँ। जी, जी, जी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एज़ मेल अगर मैं भी आपकी जगह होता, मुझे अगर कोई सपोज़ कीजिए मैं स्पोर्ट्स को चुनता, तो स्पोर्ट्स चुनने के लिए भी मुझे घर से फ़ाइट करनी पड़ती। तो शायद बिल्कुल। आपने उसके लिए भी फ़ाइट की और फिर बहुत। उसको जीने के लिए फिर आपको एकदम बदलना पड़ा, दूसरे एजुकेशन की तरफ आने के लिए। हुँ, तो आपने कहीं न कहीं डबल फ़ाइट की हुँ। और सबको एकदम कन्विंस करना बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे बहुत एतबार से। मुश्किल है और एक एक फीमेल के लिए तो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि ब बातें यहाँ आके चेंज हो जाती हैं मेल एंड हुँ, फीमेल पे क्योंकि सोच जी, बदल जाती है लोगों की। जी, अच्छा अभी आपके वालिद-वालिदा हयात हैं? नहीं, दोनों ही दोनों ही। इंतकाल फरमा चुके हैं। जी। तो क्या उनकी उस पर इंतकाल फरमाया, क्या उनके इंतकाल के वक़्त आप मौजूद थीं? किस तरह से आपका क्या रवैया था जब वो हयात थे या इंतकाल होने के बाद में क्या आपके लिए उनके लिए अमल आपने करने शुरू करे? वो सारी चीज़ एक बार आप बताएँगे? देखिए जो आपका सवाल है वो शायद मुझे इमोशनल कर दे, जी। क्योंकि मतलब जिसकी दुनिया ही लुट गई हो तो वो क्या ही बताएगी। जैसे कि 2019 में मैं मदरसे में ही थी। 4 स्टैंडर्ड चारुम को बोलते हैं वहाँ पे। तो मैं तालीम ही कर रही थी वहाँ 150-200 बच्चियों के सामने जी। और कुर्बानियों के बारे में ही बता रही थी। तो मुझे अचानक स्टाफ रूम में बुलाया गया और मुझे बताया गया कि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है। तो मतलब सोच सकते हैं आप कि एक वो लड़की के जो मदरसे में है और उसके वालिद दिल्ली में और इंतकाल कर गए, तो क्या ही बीत रही होगी। जी। लेकिन वहाँ पर मेरी आपाएँ थीं, जो जिन्होंने मुझे सँभाला, सब्र की तलक़ीन करी और फिर ऐसा आया कि घर से फ़ोन भी आया कि हम आ रहे हैं लेने। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर मैं ज़्यादा रहकर उनके लिए दुआ करा सकती हूँ और मैं उनके लिए ज़्यादा एसाले सवाब भेज सकती हूँ, बेशक, बेशक। ठीक है? हुँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने रहकर 3 दिन रही थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह 33 कुरान मैंने मुकम्मल कराए थे 3 और दिन के अंदर 33 3 कुरान, दिन के बहुत अंदर। बढ़िया माशाअल्लाह। और हुँ। सोचें ज़रा कि वो उस्ताद जो एक उम्मत की बेटियों को आलिम बना रहे हैं, तो उनके हाथ मेरे वालिद के लिए उठे, तो ये मेरे लिए बहुत शर्फ़ की बात थी। और फिर दूसरी क़यामत का मंज़र मेरे लिए ये था कि मैं अपने वालिद का चेहरा भी नहीं देख पाई थी, मैं आ भी नहीं पाई थी। वाक़ई ये बहुत ज़्यादा दिल को छूने वाली बात है कि घर के अंदर वालिद का जनाज़ा रखा हो और बच्चे या बच्ची ना आ पाएँ, उनका आखिरी दीदार करने के लिए, वो आखिरी वक़्त उनका देख पाएँ। क्योंकि एक सब्र जो है वो अक्सर हमने सुना है और देखा भी है कि मरने वाले का चेहरा देख लेते तो सब्र आ जाता है, तो वो ज़िंदगी भर के लिए सब्र भी नहीं आता। मुझे उस चीज़ का
बड़ा अफ़सोस है और आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी भी है कि कल क़यामत वाले दिन आपके वालिदैन का आपसे साथ में मुख़ातिब किया जाएगा अल्लाह के सामने, तो बड़ा ही बहुत खूबसूरत मंज़र होगा इंशाअल्लाह वो। इंशाअल्लाह। तो खैर ये तो आपके वालिद का सुन के मुझे भी बहुत दुःख हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, आमीन। आला से आला मुकाम उनको नसीब करे। तो वालिदा का क्या सफ़र रहा इस बीच, क्या उनका किरदार रहा? देखिए अभी ज़ख्म ताज़ा है ना? 10 मार्च की बात है, जी, अभी मई चल रहा है ये। अभी इसी 10 मार्च की। 10 मार्च की बात है। इफ्तार हम 21वीं शब थी। जी, इफ्तार हो गया था, मेरी सिस्टर उनको दवाई दिलाने गई, बीपी और शुगर नॉर्मल रहता ही है अब सबको, तो उनको दवाई दिलाने गई, वापस आई, अम्मी ने खाना खाया, चाय भी पी, ठीक है? फिर पान खाने की अम्मी को बचपन से आदत है, जी। यहाँ तक कि मेरी नानी ने जहेज़ में वो भी दिया था पानदान, पानदान, जी। इतना शौक था उनको, जवानी से शौक था। हुँ, तो फिर बस पान खाया, वॉशरूम गई, वॉशरूम से आई, तो कहने लगी कि मतलब मुझे सांस नहीं आ रहा, हॉस्पिटल लेके चलो। तो हम परेशान हो गए क्योंकि ऑलरेडी उनकी थोड़ी-सी तबीयत ख़राब रहती ही थी। जी, जी। तो फिर भाई के गई अंदर और भाई के ऐसे हाथ पे लेट गई वो। तो मैं मतलब जो मेरे बीच वाले भाई थे वो जमात में थे, मेरे से जो बड़े भाई थे वो थे नहीं, तो मैं और मेरे बड़े वाले भाई ही थे घर पे। तो मेरी अम्मी ने मतलब मेरी नज़रों के सामने बहुत ज़्यादा ऐसा मंज़र अल्लाह किसी को ना दिखाए और वालिदा का इंतकाल होना दुनिया की सारी जितनी भी दुनिया की चीज़ें हैं, दुनिया की सारी असबाब मेरे एतबार से वो ख़त्म होने बराबर है और मैं आप रोइए नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे क्योंकि नहीं गम वो आँसू आ जाते। जी, जी, नहीं वो तकलीफ़ ऐसी है कि वो बार-बार सोचेंगे तब भी आँसू आ जाएँगे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो उनका आपकी ज़िंदगी पर अब उनके जाने के बाद क्या असर है? किस तरीके से आप अपने आप को सँभाल रहे हैं? और ख़ास तौर पे आप आलिमा भी हैं, तो आप पे क्या ज़िम्मेदारी बनती है फिर वो आगे? देखिए जब अम्मी का इंतकाल हुआ तो मतलब जब अम्मी अब और वालिद साहब रहते हैं, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की, है ना? तो हर कोई ऐश वाली ज़िंदगी जीता है, जी, लाइक मतलब बेफ़िक्र वाली ज़िंदगी बेफ़िक्री की कि ज़िंदगी। माँ-बाप हैं, चलो कर जी, लेंगे। जी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें सब करना है। ऐसा नहीं है कि बड़े सपोर्ट नहीं करते भाई, ऐसा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है, मतलब वर्ल्ड के बेस्ट भाई हैं मेरे। तो बहुत सपोर्ट किया अम्मी के जाने के बाद। लेकिन देखिए माँ की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं मतलब यंगर्स को कि एक बेटी को या बेटे को दीन का सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मुझे आज भी वो वक़्त याद है कि मैं एक इंतकाल में गई थी, तो वहाँ पर गलियों में गुस्ल देने वाली को तलाश किया जा रहा था। यानी कि आज हमारी औलाद ऐसी नहीं है कि हम माँ को गुस्ल दे सकें या बाप को बेटा गुस्ल दे सके। तो बस कहना ये चाहूँगी कि हर एक घर में एक ऐसा लड़का-लड़की होना ज़रूरी है कि वो इल्म को जानता हो, कि जब उसकी दुनिया से माँ जा रही हो या बाप जा रहा हो तो वो गुस्ल दे सके। जैसे कि मैंने अपनी अम्मी को गुस्ल दिया था। कहाँ एक बचपन था कि मेरी अम्मी मुझे नहलाया करती थी और अब मार्च में 10 मार्च को मैंने अपनी अम्मी को गुस्ल दिया जब, तो मैं अम्मी को नहला रही थी। तो एक बेटी के लिए बहुत दुःख की बात होती है ये। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये शायद कलेजा फाड़ देने वाली चीज़ है। चीज़ें हो जाती हैं, हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्द देती हैं। तो बस यही कहेंगे कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो जहाँ हैं अल्लाह उन्हें बेहतर से बेहतर मुकाम हासिल कराए। अल्लाह उनको जन्नत के अंदर आला से आला मुकाम अता फ़रमाए, आमीन जन्नतुल या फ़िरदौस रब्बल में जगह इनायत फ़रमाए। तो रज़िया जैसे कि आपकी ये सफ़र रहा वालिद-वालिदा के साथ में, जिस तरीके से आपने उनकी वफ़ात को देखा अपनी निगाहों के सामने ख़ास तौर पे वालिदा का, आलमीन। तो अब आने वाले टाइम में आप अपने इस इल्म को किस तरह से यूज़ करें? क्या आप कोई प्रोफ़ेशनल कुछ इस तरह से मदरसा वग़ैरह आने वाले टाइम में खोलेंगे या बच्चों को दर्सगाह लगाएँगे या कुछ और ऐसा काम जो समाज के अंदर आपकी अहमियत को बढ़ाए और आपसे मिलने वाले इल्म को दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो? हुँ। देखिए, अभी हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं या फिर जो माशरे में रहते हैं, तो वहाँ पर मैंने मकातिब देखे, मदारिस देखे हैं। सिर्फ़ उनको कॉन्संट्रेट किस पे करते हैं कि कोर्स पूरा हो जाए, किताब जी। पूरी हो जाए, दीनियात की किताब पूरी हो जाए।
लेकिन आप मैं खुद एक आलिम हूँ, तो आज हम किसी मदरसे के बच्चे को बुलाएं और उसकी तरबियत उसके लहजे से पता चल जाएगी आपको। जी जी जी। तो आज तरबियत करना छोड़ दिया है, और मतलब जो टीचर्स हैं मदरसे की, मकतब की, बस उनको टाइम पूरा करना होता है। तो ऐसी कौम को आप बना रहे हैं जो आगे जाके अल्लाह के नबी के दीन को सँभाले। तो वो कैसे सँभालेगी जब उसके अखलाक ही नहीं है ना? जब उसके अंदर सब्र नहीं है, जब जी, उसको उसके अंदर अल्लाह पर तवक्कल नहीं है। तो मेरा इंशाल्लाह इन फ्यूचर अल्लाह ने चाहा तो मेरी एक इंशाल्लाह हम एक ऐसा एकेडमी ओपन करेंगे जिसमें स्टार्टिंग टू लास्ट दीन के बारे में बताया जाएगा, इंशाल्लाह प्रैक्टिकली भी कि हज कैसे होता है और गुस्ल कैसे दिया जाता है और नमाज जनाजा कैसे अदा होती है। इंशाल्लाह ये सब हम करेंगे इंशाल्लाह। चलिए रज़िया जी, वैसे तो मैंने अभी जैसे मैं भी माशरे के अंदर घूमता हूँ, क्योंकि हमने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, अब बाज़ जगह पे पूछा भी है, देखा भी, पूछते हैं लोगों का। ये जैसे जमात काम करती हैं, वो जाती हैं लोगों के पास, लोगों को गुस्ल करने के तरीके नहीं आते, लोगों को वज़ू का तरीका नहीं पता, जी, क्या फ़राइज़ हैं। अब जी, सबसे पहली चीज़ हमारा इस्लाम के अंदर पाकी आधा ईमान है। जब जी। आदमी पाक ही नहीं होगा तो हुँ, उसका आगे क्या मसले मसाइल होंगे। सही बात। उन्हें गुस्ल करना नहीं आ रहा, वज़ू करना नहीं आ रहा, उन्हें नमाज़ पढ़ने के तरीके नहीं आते। हुँ, मैं ये बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ। बहुत। बहुत हुँ, ये आम हो चुकी है ये चीज़। जी, और नाम मोहम्मद, इमरान, मोहम्मद हुँ, सलमान, मोहम्मद शाहरुख नाम है, जी, और दीन का बिल्कुल भी उन्हें कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, और तो ऐसे मामले में हम माँ-बाप को, हमारे माँ-बाप को, या हम माँ-बाप बनते हैं, हमें क्या करना चाहिए? ऐसी क्या तरबियत देनी चाहिए कि जो बच्चे एटलीस्ट इतना इतना इल्म तो हासिल कर लें कि हराम और हलाल की पहचान कर लें। अल्लाह के नबी यही फरमा के गए कि आप इतना इल्म हासिल करो कि आपको हराम और हलाल की पहचान हो जाए। तो आपने जैसे पूछा अभी मुझसे कि माँ-बाप का रोल क्या होना चाहिए दीन में, तो अल्लाह के नबी की जो ज़िंदगी है, हम उस पे चलकर देखते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी हमको बहुत बेहतरीन मिसालें दे के गए। अल्लाह के नबी खुद आटा गूँधा करते थे। ये नहीं सोचते थे कि मैं शौहर हूँ, नहीं बीवी करेगी, है ना? दूसरी बात कि अल्लाह के नबी झाड़ू लगाया करते थे कि मैं क्यों करूँ? नहीं, बीवी करेगी। नबी हैं। हाँ, नबी, वो नबी हाँ, कि अल्लाह ने कह दिया, ए मोहम्मद बता, मैं इन मतलब तूने पत्थर क्यों बाँधे? ए मोहम्मद तूने पत्थर क्यों बाँधे? तू बता मैं इन पहाड़ों को सोने का चाँदी और कर दूँ। सोना बना दूँ तेरे लिए। लेकिन अल्लाह के नबी ने मना किया कि नहीं, अगर मैं आज इनको सोना बनवा लेता हूँ तो मेरी उम्मत ये कहेगी कि हमारा नबी तो बड़े मालदार थे, तो हमें गरीबी में छोड़ गए। अल्लाह के नबी हर एक इबरत हमारे लिए छोड़ के गए, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी की जो ज़िंदगी है, वो हमें बिल्कुल रोशनी की तरफ लेके जाती है। हम उसके बेशक। ऊपर रोशनी डालें, उसको देखें कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारी, जी। तो मुझे लगता है किसी और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें, है जी, ना? जी, तो बिल्कुल। सबसे मेन चीज़ है तरबियत, अपने अंदर सब्र लाना, है ना? हुँ। और सबसे बड़ी बात अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि औरतें ज़ुबान की वजह से दोज़ख में डाली जाएँगी। जाएँगी। अब ज़ुबान का चलाना वही नहीं होता कि ज़्यादा बोलना, है ना? कुछ बदअखलाकी हो जाती है, सब्र का ना होना, यकीन अल्लाह पर ना होना, तो ये चीज़ें हमको दुनिया में ही मुलव्विस कर देती हैं। तो हमें दीन की तरफ आना है, थोड़ा-थोड़ा जब आएँगे, जैसे इंजीनियर साहब होते हैं, है ना? जब हम किसी से घर बनवाते हैं तो वो कभी भी 10वां फ्लोर नहीं बनाता, पहले पहले से पहला चलता है। ज़ीना बनाता, फिर दूसरा बनाता, फिर तीसरा। लेकिन हम सोचते हैं कि अब हमने नमाज़ पढ़ ली, हम मुत्तकी हो गए। नहीं, हमको दीन को सीखना है धीरे-धीरे कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या कह रहा है? ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या कह रहा है ना? ये ज़िंदगी को जब अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा है, तो इस कलमे में है क्या? कि अल्लाह जी। के सिवा कोई माबूद नहीं माबूद नहीं, और बेशक। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अल्लाह के रसूल रसूल हैं। हैं। तो जब अल्लाह के रसूल हैं, तो हमें उनके अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। लेकिन आज हम देखते हैं कि हम दूसरों की दूसरी जो कौम है, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, है ना? उनके फेस्टिवल्स हम कर रहे हैं, होली मना रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो ये चीज़ें नहीं, जब वो चीज़ अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर मैं किसी गैर मुस्लिम से मिलती हूँ, तो मुझे हेलो करती हैं, है ना? वो मुझे सलाम नहीं करती, लेकिन हम अगर किसी गैर मुस्लिम से मिलते हैं, नमस्ते करने लगते हैं हम। मैंने ये चीज़ें देखी हैं, है ना? तो हम क्यों अपना मज़हब को बदल देते हैं दूसरे के लिए? नहीं, हमें भी सलाम ही करना है। कर दो बिल्कुल, सलाम, बिल्कुल। क्या ही हो रहा है? बस। नहीं, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम अपने कल्चर को भूलकर दूसरे कल्चर को बहुत फ़ॉलो जल्दी कर एक्सेप्ट रहे कर हैं। रहे हैं, हुँ, और आने वाले टाइम में इसका खामियाज़ा हमें ही भुगतना है, बिल्कुल। क्योंकि हमारे आने वाली नस्ल वो सब भूल जाने वाली है अगर इसी तरह चलता रहा तो। जी। अच्छा, ये तो आपकी बात मुझे बहुत ज़्यादा मुतासर किया इस बात ने भी। अच्छा, अभी क्या चल रहा है हमारे इस माशरे के अंदर, हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि लड़कियों की आज़ादी हो,
लड़कियां घूमें फिरें, पढ़े लिखे, कोई मुझे ख़ास तौर पे कोई इससे परेशानी नहीं है। बस आज के वक्त में जो हम हर फ़न को, जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, हम इसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं। आज हमारे माशरे में हमारे बच्चे नाजरा भी नहीं कर पा रहे हैं। हम आप देखेंगे हमारी आने वाली जो नस्ल है, मदरसों के अंदर गिने चुने बच्चे आते हैं जो नाजरा करने, कुरान सीखने आ रहे हैं। और हमारे अतराफ़ के अंदर अगर मैं अभी अपनी गली के अंदर ढूंढूं तो मुझे एक भी बच्चा हाफिज नहीं मिलेगा, और अगर इत्तफाकन मिल भी गया तो उसको भी 10 परेशानियां हैं। तो ये एकदम ये कल्चर कैसे बदलेगा? क्यों हमारी कौम को ज़रूरत है हाफिज कुरान होने की, या हाफजा करने की, या आलिम बनने की? क्यों ज़रूरत है? देखिए, एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो वैल्यू कहूँगी कि आज हम हमारे पेरेंट्स को ही वैल्यू नहीं है उस चीज़ की। अब वैल्यू किस चीज़ की है? जैसे कि स्कूल जाना, बच्चा स्कूल जाता है 7 बजे, 7 बजे से पहले उसको 6 बजे उठा देंगे, स्कूल के लिए खुद भेज कर आएंगे, बस तक छोड़ कर आएंगे, सारी चीज़ें परफेक्टली हो जाती हैं। लेकिन उस माँ को ये भी तो आवाज़ आ रही है ना कि अजान का वक्त है फजर का, उसकी वैल्यू क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि सर वो नगद सौदा नहीं मिल रहा ना उस चीज़ का। अब वो स्कूल जा रहा है, उसको होमवर्क मिल रहा है और टीचर उसकी तारीफ़ कर रही है, स्टार उसको दे रही है, वापस आके बच्चा बता रहा है कि मम्मा मेरे साथ आज ये हुआ। लेकिन जब फजर की नमाज़ पढ़ी तो उसको क्या मिला? उसको दिखा नहीं ना, उसको प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं दिखी। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि आप अगर फजर की 2 रकात नमाज़ अदा करते हैं तो अल्लाह ताला ने उसके बड़े-बड़े इनामात रखे हैं। गोया कि आप अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा कर रहे हो। अल्लाह कहता है कि जो मेरे सामने झुकता नहीं है, तो गोया कि वो दुनिया का सबसे बड़ा तकब्बुर करने वाला इंसान है ना? तो माँ ही एक बच्चे का मदरसा होती पहला मदरसा होता है ना? माँ ही सब कुछ होती है। अब माँ वैल्यू ही स्कूल को दे रही है। अब आ जाते हैं कि माँ ऐसा क्यों कर रही है? माँ इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि उसने खुद ही दीन को जानने की कोशिश नहीं करी। तो बस हमें दीन को पढ़ना है कि दीन हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह के नबी हमसे क्या कह रहे हैं। बहुत प्यारी ज़िंदगी है अल्लाह के नबी की ज़िंदगी जो गुज़री है, सहाबियात की जो ज़िंदगी गुज़री है, वो बहुत अच्छा हमको तरीक़ा सिखाती है। कौन ऐसा आज इंजीनियर है कि हमें एक-एक चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन दे के जाए, जब वो घर बनाता है? नहीं देकर जाता, बनाया, बिल्डिंग खड़ी हुई, चला गया, है ना? ना ही कोई डॉक्टर ऐसा है कि घर पे आया और बता के गया कि आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी है, बिल्कुल टाइम से नहीं बताता, बस अपनी फ़ॉर्मेलिटीज़ करी और चला गया। लेकिन अल्लाह के नबी एक ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे साइंटिस्ट हैं, ऐसे इंजीनियर हैं, ऐसे टीचर हैं कि वो हमको बैतुल खला में जाने का तरीका भी बता के चले गए कि आपको कौन से पैर से जाना है, आपको कौन सी दुआ पढ़नी है। और एक कारगुजारी आती है, जैसे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप जब वॉशरूम जाएँ यानी बैतुल खला में जाएँ तो आप सर को ढक के जाएँ। तो एक कारगुजारी ऐसी आती है कि एक शख्स था बाहर लंदन में, तो उनके सर में कीड़े पड़ गए थे, अंग्रेज़ था वो। तो वहाँ कोई मुस्लिम डॉक्टर थे, उनके पास गया वो, तो बताने लगा कि मेरे ऐसे-ऐसे। तो उन्होंने कहा कि आप ये मेडिसिन भी यूज़ करो, प्लस आप ना किसी रुमाल से सर को ढक के जाइएगा। बाथरूम में तो उसने वो चीज़ फ़ॉलो की। 15 या 1 हफ़्ते की उसने दवाई दी। फिर वो 15 दिन जब बाद गया घर, मतलब शॉप पर उसके डॉक्टर की, तो इम्प्रूवमेंट आया था 25%, यानी जो उसका जो सर गल चुका था वो इम्प्रूवमेंट हो गया था। तो वो बहुत हैरत में था कि मैंने पूरी मतलब हर जगह अपने आप को दिखा लिया लेकिन कहीं शिफ़ा नहीं मिली, आपके पास आने से कैसे मिल गई? तो उन्होंने कहा कि जब हम बैतुल खला में जाते हैं तो हम ये मुस्लिम जानते हैं कि वहाँ गंदे शयातीन होते हैं। लेकिन प्लस पॉइंट यह था कि उन्होंने ये चीज़ समझाई कि वहाँ कीटाणु भी रहते हैं, है ना? जर्म्स रहते हैं, गंदी चीज़ें भी रहती हैं। तो जब उन्होंने उस सर को ढकना शुरू किया तो ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें जमी नहीं, जर्म्स जमे नहीं, कीड़े जमे नहीं, है ना? जो गंदी कीटाणु थे वो सर में जमे नहीं, तो इसलिए वो ठीक होते गए। तो देखिए अल्लाह के नबी की जो सुन्नत अदा हम करते हैं ना, दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में भी इंशाअल्लाह उसका अज्र मिलेगा, है ना? ये बात तो बहुत क्लियर हो चुका है और बहुत सारी, एक नहीं हज़ारों, सैकड़ों, लाखों रिसर्च हो चुकी है हर हदीस के ऊपर। और अभी रिसेंटली अगर आप लोगों को शक और शुबा हो तो जिम्नाई आपके फ़ोन में, एआई के आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, आप किसी पर भी किसी भी हदीस की साइंटिफिकली जांच का आप उसको हवाला देके पूछ सकते हैं। और हर एक सुन्नत की साइंसदानों ने पहले ही रिसर्च कर चुके हैं और उसमें वो लोग हैरान हैं जी। हर रिसर्च के अंदर कि ये 1400 साल पहले बता दिया गया है और इसके अंदर ये बेनिफिट है और इसका वही बेनिफिट उनको सामने रिसर्च में निकल के आ रहा है। खैर, ये तो बात रही अल्लाह के नबी की हदीसों की और अल्लाह के नबी की। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जैसे कि माशरे के अंदर एक और लेडीज़ को लेकर है कि औरतों का कहना ये है कि मेरा लिबास, मेरा जिस्म, मेरा लिबास, मेरी मर्ज़ी,
मैं करूँगी तो अपनी कब्र में जाऊँगी। ख़ास तौर पे मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, बट अगर आपके पास कोई चीज़ है जो कीमती है और उसे छुपाने को कहा जा रहा है तो उसमें एतराज़ किस बात का? आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए जैसे एक मिसाल भी दी जाती है ट्रॉफी की, टॉफी अगर खुली रेपर है, में है, छुपी हुई है तो वो सेफ है, खुले में है उस पे कीड़े मकोड़े मक्खी सब आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारी लोगों की सोच अलग है। वो कहते हैं कि आप पाबंदी में रख रहे हैं, हमें पर्दों में रख रहे हैं। और ख़ासतौर पे कहा जाता है इस्लाम के अंदर औरतों की इज्जत नहीं है, औरतों को दबा के रखा जाता है, उन्हें उनको पर्दे का ज़बरदस्ती हुक्म दिया जाता है। तो आपकी क्या कहना है इस मामले में? देखिए इस बात को मैं एक मिसाल से डिफ़ाइन करूँगी कि हमने काबा शरीफ देखा है, मक्का शरीफ जो सऊदी अरेबिया में, तो उसको क्यों पैक किया जाता है? क्योंकि वो सबसे खूबसूरत है, क्योंकि वो दुनिया के सेंटर में बना है। अल्लाह मतलब दुनिया वाले चाहते या सऊदी अरेबिया वाले चाहते तो उसकी दीवारें दिखा सकते थे, लेकिन नहीं दिखाई। क्यों प्रेज़ेंट नहीं करा उसको बिना लिबास के? क्यों? क्योंकि कीमती चीज़ हमेशा पैक करके रखी जाती है। तो अल्लाह ने भी औरत को एक कीमती शे बनाया है ना? जैसे कि कुरान में अल्लाह ने सिर्फ़ मरियम का नाम लिया है, मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लिया है, उसके अलावा किसी औरत का नाम नहीं लिया। यहाँ तो अल्लाह ने भी जब पर्दा किया, यानी लफ्ज़ किसी का नहीं लिया, नाम से नहीं पुकारा, तो यहाँ साफ़ चीज़ वाज़ेह होती है कि औरत को पर्दे में रहना चाहिए, यानी ये क्या बोलते हैं हुदूद में, है ना? इस्लाम की हुदूद में। अब हुदूद ये नहीं कह रही कि आप शॉर्ट्स पहन के जाएँ, हाँ, आपको इल्म नहीं है तो उसका आपको सवाल नहीं होगा। लेकिन जब आप अब हया मतलब क्या होता है? अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं कि हया एक आधा ईमान होता है ना? ईमान का जो शोबा है वो हया से ही होता है। तो आज हया एक किसके पास होनी चाहिए? बेशक आप एक आदमी को देखें तो उसके जैसे अल्लाह के नबी अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अब औरतें अपनी निगाहें नीचे करके चलें, लेकिन उससे पहले अल्लाह ने कहा कि मर्द भी अपनी निगाहों को नीचे करके चले। तो मुआशरा खुद ब खुद शांत बनता जाएगा। लेकिन आज हम इस दौड़ में हैं कि लड़की के लिए ये है, लड़के के लिए ये है। नहीं, दीन अल्लाह ने दोनों के लिए बराबर रखा है। लेकिन हम ज़्यादातर जो प्रेज़ेंट करते हैं, वो किस चीज़ को करते हैं कि गर्ल्स के लिए सारे रूल्स हैं। नहीं, बॉयज़ के लिए भी अल्लाह ने मर्द और औरत के लिए दोनों ही के लिए हुक्म रखे हैं। बेशक, बेशक, बेशक। तो एक सवाल आपसे था कि अभी जैसे आपने आलिमत का कोर्स किया हुआ है और आप इस फील्ड में हैं, तो सिर्फ आप ये आलिमत ही किए हुए हैं या कोई आपका प्रोफेशनल कुछ वर्क वगैरह भी आप लेके चल रहे हैं? हाँ, मेरा प्रोफेशनल है, मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ जी। जो हम नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं वो फिजिकल चैलेंज जो बच्चे होते हैं, हाँ, स्पेशल उनको बोला जाता है, स्पेशल बच्चे जो होते बोला जाता है उनको, जो गूंगे बहरे होते हैं, जो प्रॉपरली अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार पाते हैं, जो हम नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो मैं उनको टीच करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लस हमारा ऑनलाइन अकाउंट भी है, ज़िक्र द बुक स्टोर। हाँ, ये बताया था आपको अभी। तो ये ज़िक्र द बुक स्टोर, इस पे क्या किस तरह का बुक स्टोर है, क्या मिलता है? सारी इस्लामिक जो सीरीज़ होती हैं, जैसे जानमाज हो गया, कुरान हो गया, और टोटली सारी कुरान बॉक्स हो गए, गिफ्ट हो गए, हैम्पर्स हो गए, सारी टोटल चीज़ें, और परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग भी है। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये सब आपका कहाँ घर से ही है या ऑनलाइन है, किस तरीके से है? तो ऑनलाइन आपका क्या वेबसाइट वगैरह भी बना है? जी, वेबसाइट भी हमारी। किस नाम से? और ये ज़िक्र द बुक स्टोर के नाम से, www.zikr-the-bookstore के नाम से ये। चलिए, बहुत बढ़िया, अल्लाह आपको बरकत दे। तो ये अभी सिंगल स्टोर है आपका, कोई और भी स्टोर है दिल्ली के अलावा? सिंगल है, और मतलब शॉप भी है, वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे भी आपने बताया कि आप उन बच्चों को तालीम देते हैं जो स्पेशल बच्चे हैं, तो इनको तालीम देते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आती कि वो समझ नहीं पाते होंगे या आप समझा नहीं पाते होंगे? नहीं, देखिए वो समझें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो समझ जाए तो फिर हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े। और जब मैंने इस कोर्स को चूज़ किया था तो मेरी नीयत भी यही थी कि अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि नियतों पे दारो मदार होता है ना। तो मेरी बस ये नीयत ये थी कि अल्लाह, मैं इन गूंगे मेरे बच्चों को अगर मैं पढ़ाऊँगी तो एटलीस्ट मैं मुस्लिम जो हैं उनको ये बता सकूँ कि अल्लाह कौन है ना। क्योंकि जमातें भी ऐसी आती हैं जहाँ पर गूंगे बहरे आते हैं, बिल्कुल, तो उनको भी गाइडेंस करने की मतलब मुझे हेल्प मिल जाती, मैं सीखूँगी तो ये चीज़। प्लस जैसे कि आपने पूछा कि परेशानी तो नहीं होती या समझ पाते कि नहीं पाते, तो ऐसा नहीं होता। जैसे हम नॉर्मल हैं तो अगर कोई हमें समझाए तो हाँ
50 में से 25 समझ जाएंगे हम, लेकिन वो 2 या 3% समझ पाते हैं। देखिए चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, बहुत बार मैं पिटी भी हूँ उनसे, उन्होंने काटा भी है मेरे, लेकिन अब फील्ड है तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। जी। और ऐसा भी नहीं है कि जब मैं उनको समझाती हूँ तो वो नहीं समझते। कभी फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको किसी चीज़ की स्पेलिंग सिखा रही हूँ तो स्पेल अगर करवा रही हूँ तो वो अगर करते हैं, वर्बली नहीं है, तो बहुत खुशी मिलती है। सीरियसली बता रही हूँ, दिल से खुशी मिलती है कि हमने किसी को एबल कर दिया कि वो एप्पल बोल पा रहा है, वो बनाना बोल पा रहा है। जी। प्लस उनके फिर पेरेंट्स की भी दुआ मिलती है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो मैम, कि बेटा मतलब इसमें ही लगे रहो, कि किसी बच्चे का आप भविष्य बना रहे हो, फ्यूचर तैयार कर रहे हो। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब दुआएं देते हैं। और रज़िया जी, कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं अल्लाह पाक ने आपको कुछ खास स्पेशल चीज़ों के लिए ही चुन लिया? जैसे कि आपने सबसे बड़ी बात ये कि आपने वो काम किया है जो क़यामत वाले दिन आपके सर पे ताज रखा जाएगा, हाफिज़ कुरान, आलिमत। फिर आप ऐसा अमल कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ 2% लोग राज़ी कभी नहीं होंगे स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर आप एजुकेशन फील्ड में, अगर टीचिंग फील्ड में आते हैं आप, अगर आप देखते हैं तो 99% लोग दूसरी तरफ जाते हैं, बिल्कुल 1% लोग आते हैं इस फील्ड के अंदर। तो वहाँ भी आप सवाब का काम कर रहे हैं। फिर आपका काम जो आप कारोबार कर रहे हैं इत्र का, कुरान का, ये भी हलाल है, उसका भी सवाब आपके ज़िम्मे आएगा। तो ये एक साथ अल्लाह की तरफ से आपके लिए कुछ ऐसा इनाम तो नहीं है कि अल्लाह पाक ने स्पेशल आपको चुन लिया है? बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो स्ट्रगल करता है ना, यानी अगर कोयला खदान में से लाया जा रहा है, उसको घिसा जा रहा है ना, तो कोयले को तकलीफ हो रही है कि उसको घिसा जा रहा है, लेकिन वो बनता क्या है? हीरा। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मैं कोयला थी, अल्लाह मुझे घिस रहा है, मेरी कुर्बानियाँ ले रहा है, मुझे मेरी स्ट्रेंथ देख रहा है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला एक बंदे को उतना ही आजमाता है जितनी उसकी ताकत होती है। तो शायद अल्लाह भी मुझे अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, अपनी तरफ बुलाना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है शायद ये मेरे लिए सारी गिफ्ट है, अल्लाह की तरफ से नेमतें हैं कि आज मैं सीरियसली मैं कभी एक के सामने नहीं बोल पाती थी, और आज इंशाल्लाह सब सुनेंगे। तो ये सब अल्लाह का दिया हुआ है और मेरे वालिदैन की मेहनत। बिल्कुल, आपके वालिदैन को अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। मैं उन बच्चियों के लिए आपसे कुछ सुनना चाहता हूँ जो बच्चियाँ अभी या तो पढ़ रही हैं या पढ़ने के लिए उस काबिल होने जा रही हैं, या उनकी सोच ऐसी है कि वो दीन की तरफ आएँ और उनके कहीं ना कहीं वालिदैन, रिश्तेदार, पड़ोसी वो आड़े आ रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए आप एक मिसाल हैं। तो उन बच्चों के लिए आप क्या, ये जो आपको अल्लाह ने ये सारे इनामात दिए, क्या अल्लाह उन्हें भी देगा अगर वो चाहें तो? बिल्कुल, अल्लाह के नबी खुद फरमा रहे हैं, मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अगर मेरी सामने वाली कोई बहन चाहती है कि वो दीन को सीखे और अगर वो कोशिश कर रही है हलाल तरीके से, माँ बाप को राज़ी कर रही है, तो बिल्कुल अल्लाह उसको वो चीज़ दे सकता है जो अल्लाह ने मुझे दी है। हाँ, सूरत अलग हो सकती है, अल्लाह किसी और तरीके से उसको दे सकता है, ज़रूरी नहीं कि मेरी तरह ही मुझे दे, है ना, लेकिन अल्लाह उसको देगा जब वो कोशिश करेगा। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा कि मैं आलिम बन जाऊँ। मैं भी ये सोचती अगर मैं आलिम बन जाऊँ तो नहीं बनती। माँ बाप को राज़ी किया, घर के काम किए, झाड़ू लगाई, अम्मी को चाय बना के दी, अम्मी को राज़ी किया, अब्बा को राज़ी किया, तो तब जाके अल्लाह ने इस मकाम पे पहुँचाया, कोशिश करने के बाद। नहीं, वो जाहिर सी बात है, ये सिर्फ आलिमत के लिए नहीं, हर काम के लिए हम मस्का लगाते हैं। हाँ। हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें कुछ चाहिए होता है, हमें कुछ हासिल करना होता है, या कुछ गलती हो गई होती है, हम वालिदैन को मस्का लगाते हैं। वो हमारी जिनसी फितरत है हमारी। बचपन में हमें भी याद है, कोई गलती हो गई तो आके अम्मी के, पापा के पैर दबा रहे हैं, फिर पता लगा क्या गलती हो गई, ये गलती हो गई है। तो वो कहीं ना कहीं कभी कभार पिटाई भी लगी, कहीं कभी कभार छोड़ भी गया, छोड़ दिया गया। पिटाई खाई है। तो ये चीज़ तो आपके लिए बिल्कुल वाज़ेह होती है कि ये इनामात सिर्फ आपको मिले हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है कि औरों को ना मिले। अगर कोशिश करें हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, तो ये वो भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट में आपको एक सवाल लास्ट पूछूंगा कि ये माशरा बहुत चीज़ों में तब्दील हो चुका है, क्योंकि 1400 साल से जो हदीसें हम सुनते आ रहे हैं, जिन हदीसों पर अमल करते आ रहे हैं, आज का वक्त ये है कि हमारे चेहरों पर दाढ़ी है, हमारे जिस्म पर नकाब है, और कहीं ना कहीं उसके बीच में हम बहुत सारी चीज़ों को सज्जत कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, हमसे कुफ्र तक हो रहे हैं। और आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, अभी रिसेंटली एक पूरा एक शो हुआ था, उसके अंदर 3 लड़कियों ने नकाब पहना, बाहिजाब थी,
और उन्होंने ये कहते हुए हिजाब उतारा कि हम इससे आज़ादी चाहते हैं, और तीनों ने हिजाब उतार के फेंक दिया और वेस्टर्न ड्रेसेस के अंदर थी वो। तो अगर समाज इस तरफ जा रहा है तो ये क्या वजहात हैं, क्या मजबूरियां हैं, क्या वाकई पर्दा एक आफत है, वाकई पर्दा एक मजबूरी है? नहीं, आपका दिल क्या कहता है कि पर्दा क्या है? पर्दा तो मुझे लगता है सिक्योर करता है। जैसे कि आपने अभी मिसाल दी थी कि अगर एक कैंडी को रख दिया जाए वेफर के साथ तो कोई चींटी नहीं आती, लेकिन उसको खोल के रख दिया जाए तो आएंगी। तो गोया कि औरत भी एक मिठास है इस दुनिया, उम्मत के लिए, दुनिया के लिए। तो अगर आप अपने आप को सेव करना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पर्दा करें। और ये बंदिशों का नाम भी पर्दा नहीं है। पर्दा तो ये सोच के करो कि मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है, क्योंकि देखिए हमें अपने महबूब से जितनी मोहब्बत होगी ना, हम उसके रूल्स फॉलो करेंगे, है ना। हमें अपने आशिक से जितनी मोहब्बत होगी हम उसकी हर बात मानेंगे। तो क्यों ना अल्लाह को अपना आशिक बना लो, क्योंकि अल्लाह तो ये कह रहा है ना कि आप पर्दा करो तो कर लो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा आशिक कहता है कि आपको यहाँ नहीं जाना, तो अगर वो लेला है ना, पूरी आशिक है उस पर, तो वो तू तक नहीं कहेगी, हर बात को है ना, हर बात मानेगी। क्यों? कि मेरा महबूब नाराज़ ना हो जाए, मेरा आशिक नाराज़ ना हो जाए। तो ऐसे ही अल्लाह के अहकाम को मानो ना, कि अल्लाह ने कह दिया कि पर्दा फ़र्ज़ है, तो अल्लाह की हिकमत होगी ना उसमें कि अल्लाह ने पर्दा क्यों किया, औरतों पर क्यों करार दिया, है ना। अल्लाह की हिकमत होगी, अल्लाह की हमारी उसमें कोई अच्छाई होगी कि अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया। तो अल्लाह के हुक्म को बंदिश ना समझकर ये मानो कि मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा वो अल्लाह कह रहा है जो मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोच सकता, पहली बात। और दूसरी बात, जैसे कि मिसाल के तौर पे एक नाव होती है ना, वो लकड़ी की नाव होती है और साथ में ही लकड़ी एक पड़ी होती है नदी में। तो सब जा रहे होते हैं, शॉर्टकट में बता रही हूँ। तो नाव पे जो सवारी होती है, तो नाव कहती है उस लकड़ी से कि मतलब तू तो बेकार सी है लकड़ी, तेरे कोई काम नहीं आ रहा, तू पड़ी हुई है, देख मैं तो नाव बन गई और मुझे लोगों को मंजिल तक में पहुंचाने में राहत मिल रही है। तो वो कुछ नहीं बोलती, सिर्फ वो सिंपल सा जवाब देती है कि तुझे तेरा बनाने वाला कारीगर मिल गया था और मुझे मेरा नहीं मिला, है ना। तो जिस दिन हम लकड़ियों को भी कारीगर मिल जाएंगे ना बनाने वाले, तो हम भी बन जाएंगे। तो आज हमारी जो इस्लाम की लड़कियां हैं, मुसलमान लड़कियां हैं, वो अगर इस चीज़ को फॉलो करें कि मुझे भी मेरा बनाने वाला ढूंढना है, यानी आलिमों से पूछो, दीन को सीखो, तो वो खुद बनती चली जाएंगी। तो बस हिजाब कोई बंदिशों का नाम नहीं है। मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ ये बुर्का पहनकर, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगता है मुझे, सिक्योर करता है ये हमें। बहुत बढ़िया आपने इस बात को क्लियर किया, क्योंकि माशरे के अंदर ये बहुत बड़ी बुराई थी कि हिजाब एक बंदिश है, हिजाब एक आफत है, हिजाब ज़बरदस्ती पहनाया गया है। और ख़ास तौर पे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हिजाब को लेकर तरह तरह के कानून, तरह तरह की चीज़ें बार बार वक्तन वक्तन देखी गई हैं। तो एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए ऐसा नहीं है कि इस्लाम में ही पर्दा है ना। आप कोई और रिलीजन में जाएं, जैसे हिंदू रिलीजन है ना, वहाँ साड़ी वियर करने के बाद पल्लू आता है ना। आप पहले की थोड़ी सी पढ़ाई करें तो उसमें अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर पढ़ाई करें तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं। क्रिश्चियन है, वो लोग पूरा वियर करते हैं वाइट, है ना, पूरा उनका हिजाब भी रहता है उनका, हिजाब तो वो भी पर्दा कर रहे हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे कल्चर हैं जहाँ पर पर्दा होता है, लेकिन वो पर्दा नहीं कहते, उसे कल्चर कहते हैं। लेकिन अगर हम ये वियर कर लेते हैं तो फिर हमें बोल दिया जाता है कि बंदिश हो रही है ना, हमें बंद कर लिया। नहीं, ये भी तो कल्चर है, ये भी तो अल्लाह ने खुद कहा है ना कि आप पर्दा करो। तो क्यों इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। तो रज़िया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने पूरा अपना कारगुजारी दी, अपने दीन के बारे में बताया, आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बताया, और जिस तरह से आपने ये इल्म हासिल किया उसके बारे में बताया। बहुत अच्छा लगा। आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, कहना यही मैसेज, मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगी कि हम दुनिया में जब आए हैं तो उसमें ही उलझ कर ना रह जाएं। अल्लाह ने भी एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी दी है जो अल्लाह के रसूल के तरीके वाली है, तो हमें उसको फॉलो करना है, इल्म को सीखना है, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है उसको जानने की कोशिश करनी है। और फिर देखिएगा आप इंशाअल्लाह बिल्कुल सुकून वाली ज़िंदगी गुजरेगी, क्योंकि अल्लाह खुद फरमा रहा है ना कि मेरे ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो आज हम देखें कि माशरे में सुकून नहीं है, तो हमें अगर सुकून चाहिए ना एक्चुअल,
तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दीन को सीखें, अल्लाह का ज़िक्र करें और अल्लाह को अपना दोस्त बना लें। तो बनाएंगे ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और आपका भी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह खैर भाई कि जज़ाकल्लाह। मुझे इतना बेहतरीन मौका दिया कि मैं आज ये सब पैगाम जो है, मेरे दिल की जो आवाज़ है, मैं वो आपके ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचा पा रही हूँ। अल्लाह आपको भी इसका बेहतरीन बदला दे इंशाल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। तो दोस्तों, और नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह बने रहें हमारे साथ में। आने वाले वक्त के अंदर हम फिर किसी नए गेस्ट को लेके आएंगे, आपसे तारुफ कराएंगे और कुछ ना कुछ नया आपको दिखाते रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।